इस अनारी ने टाइट करा है, इतना जाम हो रहा है भाई। कितना टाइम लगेगा भाई? बस अगर ये खुल जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा धागा मिल जाएगा। अच्छा भी देते हैं। बुशरा, मेरा चश्मा देखा है? आई अम्मी, अभी ला रही हूँ भाई। अल्लाह, कहाँ चला गया? यहीं रखा था। जी अम्मी। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा बेटा। रात को टीवी देखते हुए यहीं तो रखा था। कहाँ, मुझे तो नहीं मिल रहा। ये रहा अम्मी। चाय बना दूँ आपको? नहीं, प्लम्बर का काम खत्म हुआ यार। वैसे संडे वाले दिन इतना झंझट वालने की क्या जरूरत थी? अगर नल खराब हो गया था तो तुम किसी और दिन ठीक करवा सकती थी। अरे संडे को आप और अदनान दोनों होते हैं, इसलिए मैंने आज बुलवा लिया। और काम तो करवा रही हूँ ना मैं। आप आराम करें, एक ही दिन तो मिलता है आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुशरा, पानी खत्म हो गया, मोटर चला देना। अच्छा अभी चला देती हूँ। ये देखो जरा टीवी वालों को, जब एदी साहब जिंदा थे तो उन्हें कोई पूछता नहीं था। अब उनकी वफात के बाद उनके प्रोग्राम पे प्रोग्राम चला रहे हैं। प्यारी अम्मी जान, ये सारी टीआरपी की गेम है। टीआरपी? दही ले आई? जी भाभी। अदनान उठ गया? अरे अभी कहाँ, इतनी जल्दी थोड़ी उठता है वो। अदनान के लिए मैंने नाश्ता बना दिया, ठंडा हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं उसको उठा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कैसे उठाओगी। जाओ तुम जाके रायता बनाओ, मैं अदनान को उठाती हूँ। तो बच्ची आ जाओ। अम्मी कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, याद है ना आपको? आपको अदनान ले जाएगा। नहीं, अदनान गाड़ी बहुत ख़राब चलाता, मैं नासिर के साथ चली जाऊँगी। अरे अम्मी, अब तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाने लगा है अदनान। अरे अम्मी जान, मैं आपको ले जाऊंगा। और अदनान तुम ऐसा करना, गाड़ी को गैराज में ले जाना यार, उसका रेडिएटर काम नहीं कर रहा। और हाँ, याद से एसी की कूलिंग भी चेक करवा लेना, ठीक है? भाई गाड़ी गैराज भी आप ही ले जाइएगा ना, मैं तो ख़राब चलाता हूँ। और गलती से कहीं लग गई तो नुकसान हो जाएगा, है ना अम्मी? देखा अम्मी, अदनान छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब कर देता है। ये क्या हरकत है अदनान, यहाँ क्यों आ गए? बैठकर चाय अपनों के साथ पी जाती है, मैं तो सौतेला हूँ ना। फजूल बातें मत किया करो, तुम जानते हो अम्मी को। अगर अम्मी ने ऐसा कह दिया तो क्या हो गया? हर बात पे अपने बड़े भाई का मुकाबला करने लगा है, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। अरे अम्मी जान, भला ये कोई बात है नाराज होने वाली? इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। भाभी, अम्मी हमेशा भाई के सामने मुझे नीचा दिखाती हैं। कैसी बातें कर रहे हो अदनान? वो माँ है, बच्चों के साथ इम्तियाजी सलूक कैसे कर सकती हैं? चलो बैठो उधर आके। अच्छा मैं नहीं आ रहा। बात बात पर नाराज नहीं होते अदनान, चलो बैठो आके। शाबाश, मैं कुछ कह रही हूँ अदनान। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ। जल्दी आना। ये भी काटेगा, ये बहुत सारे। क्या मस्ती हो रही है? क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। 1 2 Buckle my shoe. 3 4 Shut the door. 5 6 Pick up the sticks. 7 8 7 8 7 8 let them straight. 9 10 Let's do again. गुड। अब चलो स्केच बुक निकालो और उसमें कलर करो। नासिर, आप अदनान के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? आपको पता है उसको ऐसा लगता है कि अम्मी आपसे ज़्यादा और उससे कम मोहब्बत करती हैं, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। अम्मी जान, दराज में से जरा मेरे कलर्स दें। अच्छा वो जॉब ढूंढ क्यों नहीं लेता? देखो बुशरा, मुझे उसकी नाराज़गी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। दैट्स इट। इसमें ये ऑरेंज कलर होगा काइट में। अरे गिलास पानी तो पिला दो। अच्छा अच्छा, इसमें कलर करो, लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं भी आती हूँ। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये लीजिए माँ। जीती रहो बेटी। और भाई तुम्हारी बहू तो बहुत सलीकामंद, होनहार और रखरखाव वाली है। बस भैया सब कुछ यहीं सीखा है आकर। अच्छा मामू, ये बताएं दोपहर के खाने में दाल चावल खाएंगे आप? अरे भाई क्यों नहीं खाएंगे, दाल चावल तो हमारी कमजोरी है, जरूर खाएंगे। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा भाई ये बताओ,
अदनान को कोई जॉब वॉब मिली या नहीं? कहाँ भैया, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ। दोपहर के लिए दाल चावल बनाने हैं। मामू जान आज दाल चावल खाएंगे। ठीक है भाभी, मैं चावल काट दूंगी, आप दाल बना लीजिएगा। अरे तुम रहने दो, अभी तो तुम कॉलेज से आई हो और आते ही कामों में लग गई। भाभी आपको तो पता है मुझे किचन में काम करना कितना पसंद है। ये तो है। अरे अदनान, तुम क्या कर रहे हो किचन में? भाभी वो मुझे भूख लग रही थी। तुम मुझसे कह देते, मैं पराठा बना देती। नहीं भाभी, इतनी भी भूख नहीं लग रही है। पता है कितनी भूख लग रही है। लाओ छोड़ो, तुम जाओ जाके मामू जान के साथ बैठो, मैं लाती हूँ। भाभी मैं कर लूँगा। अदनान, लड़के किचन में काम करते हुए अच्छे नहीं लगते, ये लड़कियों का काम है। जाओ। ठीक है। अच्छा फरा, मैं सोच रही हूँ आज लड़कियों को शुरू से यही तो सिखाया जाता है कि घर के सारे काम उन्हें ही करने हैं और लड़के सिर्फ घर के बाहर के काम करेंगे। मर्द अगर स्ट्रीट स्मार्ट है तो औरत किचन की बॉस है। मगर यही बॉस जब अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करे तो हमारे पास जवाब होता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। तुम दोनों यूँ करो कि अदनान को लेके चले जाओ साथ। मैं पहले ही मना कर चुका हूँ कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, इसलिए सॉरी। ले चले ना, कितने प्यार से कह रही है बहन। तुम भी वही बात कर रही हो। अच्छा आप गाड़ी से नहीं उतरिएगा, फरा खुद जाके आइसक्रीम ले आएगी, पर लेके तो चलें। आपको पता भी है, ईद के चौथे दिन गए थे लास्ट टाइम हम घर से बाहर, वो भी सिर्फ खाला के घर जाने के लिए। अब खुद अंदाजा लगा लें कितने दिन हो गए हमें। बड़े दिन गिन कर बैठी हो भाई। आइसक्रीम खाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? सामने दुकान है, जाओ लाओ और खा लो बस। भाभी आप रहने दें, ये लोग नहीं लेकर जाएंगे। अदनान तुम एक काम करो ना, भाभी को गाड़ी चलाना सिखा दो ताकि हमें कहीं जाना हो तो हम खुद चले जाएं। नाराज कर दिया आपने बच्ची को। यार वाकई में थका हुआ। उसका दिल तो आज का है ना। कोई बात नहीं, कल भी जाएगा। He'll be good, Azhar Ali. He's got solid defense. बुशरा जी आ रही हूँ। भाई कहाँ हो तुम यार? जल्दी से मेरा वॉलेट ला दो ताकि मैं मार्केट से सामान ले आऊँ। अच्छा। और हाँ, जो मंगवाना है उसकी लिस्ट भी साथ लेके आना। जल्दी करो। बुशरा, क्या हुआ मम्मी? नल खुला छोड़कर आ गई थी। अगर मैं नहीं जाती तो सारा पानी बह जाता। कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करती। और ये तुम कहाँ जा रहे हो? वो कुछ सामान मंगवाया बाजार से, सब्जी वगैरह, वो लेके आ रहा हूँ। सब्जी लेने तुम जा रहे हो? अरे बेटा, इसे कहाँ आती है सब्जी लेने? तुम इसके साथ जाया करो। और तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बेटा? नल खुला छोड़कर आ गई थी, तुम्हें पता भी है पानी की कितनी परेशानी होती है। अगर मैं नहीं जाती तो सारा पानी ज़ाया हो जाता। ज़रा ध्यान लगा के काम किया करो। आई एम सॉरी अम्मी, ये आवाज़ दे रहे थे ना तो मेरा ध्यान नहीं रहा उस तरफ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे तुम रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बेटा सब्जी लेने तुम जाया करो, ये मर्दों के काम नहीं है। मैं आ रही हूँ अभी बुरखा ओढ़ के। अच्छा वो आपके वॉलेट में लिस्ट रख दी है, वो देख लीजिएगा। We are the best kept secret in the universe. हाँ तो भाई क्या डिसाइड हुआ फिर? किस बारे में? फरा तुमने बताया नहीं। मैं क्या बताती, नासिर भाई को टीवी से और अदनान को मोबाइल से फुर्सत मिले तो मैं कुछ बताऊं। आवाज़ तो हल्की करें इसकी। ये लो भाई। भाई सब गौर से सुन लें, कल शाजीना की बर्थडे है तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार रिश्तेदार को नहीं बुलाते, सिर्फ हम फैमिली मेंबर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बताएं आप लोग कि हम कहीं बाहर जाएं या फिर घर पे सेलिब्रेट करें? मेरा तो ख्याल है कि घर पे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत काम है ऑफिस में, बहुत मीटिंग्स हैं, तो मैं तो लेट हो जाऊंगा। भाई आप बहुत कंजूस हो गए, कभी तो हमें बाहर लेके जाएं खाना खिलाने।
क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? बताया तो है भाई, ऑफिस में बहुत मीटिंग्स हैं। अच्छा भाई, डिसाइड हो गया कि घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, क्यों अदनान? जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर ठीक है, कल मैं कुछ आपकी पसंद का बना लूँगी। वैसे भी कहते हैं कि मियाँ जी के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। फरा, इसके बाद ज़रा मेरे कमरे में आना प्लीज़। अच्छा मेरा प्यारा बच्चा, पापा दे दो। केक आ गया भाई। मेरे लो भाई, केक आ गया। केक, चलो भाई केक काट ले हैं। अरे मेरे साथ ही पिक्चर। हाँ उफ, पुप्पो का सेल्फी टाइम शुरू। प्यारी पुप्पो जान, अब प्यारी पुप्पो जान, आप केक काट ले। आजा मेरा प्यार। चलो दूसरा जलाओ। हो गया। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाहीना। आपके शूज़ पॉलिश कर दिए और सॉक्स भी रख दिए उसमें। ठीक है भाई। अब आप भी सो जाएं, थक गए होंगे। अच्छा भाई, सो जाता हूँ। शजीना किधर है? वो अम्मी के कमरे में सोई है, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। ये गिर गई फिर, सो जाएं। अच्छा भाई, कर दो लाइट ऑफ। जब तक मुझे मेरी मर्जी की नौकरी नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ हाँ, तुम भी ताने दे दो, मैं हूँ ही बुरा। घर में भी सौतेलो जैसा सलूक होता है, तुम भी बुरा भला कह दो। जब नहीं रहूँगा ना, तब मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा। हाँ, मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। कोई अहमियत ही नहीं है मेरी। आखिर मैं भी इंसान हूँ। अम्मी, दवाई खाई है आपने? हाय हाय, नहीं खाई। देखो दिमाग से निकल जाता है, अभी खा लेती हूँ। नहीं, मैं दे देती हूँ। ये खैर से मेरा नासिर तो सेट हो गया है। अब फरा के भी हाथ पीले कर दूंगी तो मैं सुकून से हो जाऊंगी। और अदनान, उसके बारे में क्या सोचा है अम्मी? उसके बारे में क्या सोचूं? अभी तक उसने नौकरी तक तो ढूंढी नहीं है। अम्मी, अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या आप उसके बारे में सोचना छोड़ देंगी? उसके बारे में मैं क्या सोचूं? वो सुनता ही कब है किसी की? एक नौकरी तक नहीं ढूंढी उसने अभी तक। अम्मी, वो अभी छोटा है, ना समझ है। अगर वो गलती पे है तो बजाय उससे नाराज़ होने के आप उसे समझाने की कोशिश करें। अम्मी, अदनान को ऐसा लगता है कि आप उससे मोहब्बत नहीं करती, और ऐसा सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी लगता है। मैंने कभी अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रखा। मैं दोनों को बराबर समझती हूँ। अदनान है कि अपने बड़े भाई की बराबरी करने लगता है। मैं उसकी भलाई के लिए उसे डांटती हूँ। अम्मी, आपका रवैया उसे ऐसा सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे जानबूझ के ऐसा करती हैं, मगर आप सबके सामने उसे डांटती हैं तो उसे अपनी इंसल्ट महसूस होती है। वो बहुत हसास है अम्मी। ये बात नहीं है कि मुझे अदनान की फ़िक्र नहीं है, मगर वो नौकरी ही नहीं करता तो मैं उसकी शादी कैसे कर दूँ? अम्मी, रिश्ते तबीयत की तरह होते हैं। अगर उनका ख्याल न रखा जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और उनका इलाज पता है क्या है? मोहब्बत और अच्छा रवैया। और ये सब कोई बाहर से आके नहीं करेगा, ये सब हमें ही करना होगा।
अरे भाभी आप? हाँ मैंने सोचा जहाँ सारे घर वाले तुम्हें बातें सुना रहे हैं तो 2-4 बातें मैं भी सुना दूँ। भाई क्या बात है, क्यों नहीं मिल रही तुम्हें जॉब? आखिर इतने पढ़े लिखे हो तुम। भाभी मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही जॉब। जॉब मिल नहीं रही या फिर तुम करना नहीं चाह रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाभी, आप खुद बताएं। मैंने फाइनेंस में MBA किया हुआ है, तो फिर मैं किसी छोटी सी फर्म में 20,000 रुपये की जॉब क्यों करूं? देखो अदनान, अगर तुम यही सोचते रहोगे ना तो कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे कभी दस्तक नहीं देगी। हमें खुद भी कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। भाभी मेरे सब दोस्तों की अच्छी जगह जॉब लगी है, तो फिर मेरी क्यों नहीं लग सकती? मैं नासिर भाई से ज़्यादा कमाना चाहता हूँ ताकि अम्मी और भाई को एहसास हो। वो मुझे कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारे दोस्त ज़्यादा कमाते हैं या कम, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरा प्यारा सा देवर बहुत लायक है। और रही बात नासिर से ज़्यादा या कम कमाने की, तो मेरी दुआ है कि तुम नासिर से ज़्यादा कमाओ, लेकिन उनकी हिर्स में नहीं। अदनान, हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं और तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते तो क्या अम्मी सारे काम भाई से कहती, मुझसे ना कहती? क्या मैं इस घर का फ़र्द नहीं हूँ? तुम खुद काम में इंटरेस्ट तो लो, अम्मी कब तक मना करेंगी? और रही बात जॉब की, तो मैं चाहती हूँ अदनान कि ये जॉब तुम अपनी भाभी की खातिर करो। आज सैलरी कम है तो क्या हुआ, कल इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ जाएगी। खुद पे भरोसा रखो, स्टार्ट तो लो तुम। अम्मी, ये आप हैं और ये मैं हूँ। वाह, और अब्बू कहाँ हैं? अब्बू सामने बैठे हुए मैगजीन पढ़ रहे हैं। अब मैं और आप मिलकर किचन में अब्बू के लिए चाय बनाएंगे। वाह वाह, देख रहे हैं शाज़ीना कितनी समझदार हो गई है। अच्छा बेटा, वो सामने मेरा मोबाइल है, उसको उठा के ला। वो सामने टेबल पे रखा है, ख्याल से उठाना। ये भी ना, इसकी टांग चली गई। इसके आने से पहले शाबाश। टांग टूट गई पापा की। अब क्या करें भाई? अब सही कर लो। अब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, लड़कियों को काम करने की आदत होनी चाहिए, बाद में इनको ही तो घर संभालना होता है। अच्छा बुशरा, कल अब्बू की बरसी है, मार्केट चलना मेरे साथ, कुछ सामान लेके आना गरीबों में तकसीम करने के लिए, ठीक है? नासिर, आप अदनान को ले जाएं साथ। अब्बू को अच्छा लगेगा। कितनी प्यारी लग रही है इसकी फ्रॉक। अदनान, अदनान, अदनान। between England and Pakistan, and it's evenly balanced. जी मेरे साथ मार्केट चलो, वो आज पापा की बरसी है, कुछ सामान लेना है। I think the drawer is definitely out of the window. चलें? Fine leg, mid square, is he backward square or is he just slightly in front of square? I think he's suspecting might अरे be रख लो, slightly in front of square. मगर जरा एहतियात से चलाना। And the mid on. 6 balls. अरे आओ ना, चाचू बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं भाई। Mohamed Amir at the crease. अरे वाह भाभी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। चाय पियोगी? हाँ। तुम चाय का पानी रखो, मैं और बर्तन निकाल लेती हूँ। अक्सर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, मगर ये लड़कियां ही हैं जो अपने साथ दूसरों की जिम्मेदारी को भी समझती हैं और उन्हें निभाने की कोशिश करती हैं, जबकि मर्द सिर्फ 9 to 5 का वक्त गुजारने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता है। ये देखें बुशरा की ये वाली तस्वीर, इसमें ये पूरे 10 साल की है, क्लास 5 में प्रमोट हुई थी। अरे बेगम, कल कराची जा तो रहा हूँ, फिर क्यों आप तस्वीरें दिखा दिखा के मेरी बेचैनी में इजाफा कर रही हैं? आप कौन सा कराची बेटी के घर रहने जा रहे हैं, आप तो अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अरे भाई, हमारी बेटी इतने अरसे बाद हमसे मिलेगी, मौका ही कहाँ मिलता है उससे मिलने का, वरना साहबजादी तो
ईद के ईद लाहौर मिलने आती हैं हमसे। ऊपर से हमारे ख़ानदान में बेटी के घर रुकने का रिवाज नहीं है। ये तो है, हमारे ख़ानदान के रवाजों ने तो हमारा ये हाल कर दिया है। जब भी तो हम अकेले रह गए। हमारी लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज बना दिया था। आपको याद है, शादी के दूसरे दिन से ही हमें छुप छुप के मिलना पड़ता था। भाई इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। क्यों दोहरा रही है पुरानी तारीख? नहीं याद दिलाएं बीते दिन। हाँ, अब तो सब ब्लैक एंड वाइट ही हो गया है। ऐसा ना कहें बेगम, आज भी आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कौस व क़ज़ा के रंग बिखेर सकता हूँ आपके क़दमों में। अच्छा बस रहने भी दें। आप मुझे ये बताएं कि कल आप उसके घर किस वक्त तक जाएंगे, ताकि मैं उसे फ़ोन कर दूं। और आप जाएंगे भी या नहीं जाएंगे? जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, मगर ऑफिस के काम से फारिग होने के बाद। ठीक है। देखिए, अरे भाभी आप रहने दें, अदनान भैया नासिर भैया की कर लेंगे। अरे नहीं फराह, अब इतने से काम के लिए मैं क्या उन्हें तकलीफ दूँ? कर लूँगी मैं। कल पापा शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं कराची। तो क्या पापा आते के साथ ही सीधा किचन में आ जाएंगे, जो आप किचन सजा रही हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है घर डेकोरेट रखना। अम्मी भी हमेशा घर डेकोरेट रखती थी। पापा अक्सर ऑफिस से देर से आते थे, सारे काम अम्मी करती थी। तुम्हें पता है, मैं जब 10 साल की थी पहली बार तब बनाई थी मैंने रोटी। इतनी छोटी सी उम्र से आप काम कर रही हैं, तभी तो मैं कहूँ आप इतनी परफेक्ट कैसे? अरे कहाँ, मुझसे अभी भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। बस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कभी भी कोई मुझसे नाराज़ ना हो। हाँ, फिर भी नासिर भाई हैं कि आपकी तारीफ़ ही नहीं करते। मर्द असल में तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं, वो हमारी बुराई नहीं करते, इसी में हमारी तारीफ़ है। वो मेरा इतना ख्याल करते हैं, मेरी इतनी अच्छी सास है, भोला भाला देवर है और एक प्यारी सी नंद है। और क्या चाहिए मुझे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आइए अंदर। अम्मी, भाभी के पापा हैं। अंकल आप बैठे, मैं पानी लाती। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बैठे ना, अचानक कैसे आ गए? जी शुक्रिया। बस वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए कराची आना हुआ था। सोचा कि अपनी बेटी से भी मिल लूं। आओ मेरी गुड़िया रानी, आओ भाई आओ। क्या हाल है तुम्हारे, कैसी हो? भाभी आपके पापा हैं, जाइए। ये दूध उबल जाए, ये सब मैं देख लूंगी, आप जाएं। अरे मैं, आप जाएं। फराह अकेले क्यों आए, भाभी को नहीं लाए साथ? अरे बस इतनी जल्दी आना हुआ कि वरना आपकी बहन को जरूर साथ लेके आता। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी बिटिया रानी, तुम ठीक हो? बस खाना लगा रही थी, आप फ्रेश हो जाएं। अरे नहीं बेटा नहीं, मुझे खाना वाना नहीं खाना। ये क्या बात हुई पापा, खाना खाए बगैर मैं कहीं जाने नहीं दूंगी आपको। बेटा नाना को कमरे में लेके जाओ, जल्दी फ्रेश हो, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे भाई बिला वजह तकल्लुफ कर रही हो। अरे तकल्लुफ तो आप कर रहे हैं भाई साहब, आप फ्रेश हो जाए आराम से। मेरी बहू बहुत मज़ेदार खाना बनाती है। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, तुम्हारी रेलगाड़ी है। चिक 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 चिक। फराह दूध उबल गया? जी बस मैं खाना निकाल रही हूँ। जब तक मैं इन लोगों को फ़ोन करके आई। नाना जान, ये अम्मी जान है, ये अब्बू जान है और ये प्यारी सी गुड़िया मैं हूँ। अब मैं और अम्मी जान मिलकर अब्बू जान के लिए चाय बनाएंगे। क्या बात है, तुम्हारे गुड्डू गुड़िया तो बहुत अच्छे हैं, मगर तुमसे अच्छे नहीं है। पापा फ्रेश हो गए आप? बस मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ, जरा इनको कॉल करके पूछ लूँ कहाँ रह गए ये लोग। बेटा सारे खिलौने मत फैलाना। जी अम्मी जान। बेटा नासिर कहाँ रह गए? वो पापा अब्बू की बरसी थी ना कुछ दिन पहले, तो गरीबों में कपड़े तकसीम करने गए। अम्मी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करती हैं और आपको बहुत सारा प्यार दिया है। जी नासिर कहाँ रह गए आप? नाना जान उल्टी हो गई। अच्छा बस जल्दी आ जाए ना। ओके। और पापा कैसे हैं आप? कराची कब आए? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह पहुंचा था 10 बजे कराची। ऑफिस गया, फिर अभी होटल जा रहा था, सोचा कि अपनी बेटी से भी मिल लूं। क्या आप होटल में रुके थे? क्यों पापा, ये घर आपका नहीं है? अरे बेटा ये तो तुम्हारा घर है, हमारा घर तो तुम्हारी अम्मी का दिल है। ओहो, वैसे पापा पहले से बहुत कमजोर हो गए हैं आप। भाई क्या कहें आपसे, आपकी अम्मी को हमारा ख्याल ही नहीं है, वो तो हर वक्त अपने बनाओ सिंगार में रहती हैं। अच्छा पापा आप आराम से ऊपर उठ के बैठ जाएं। ना ना ना, मैं बैठ जाऊंगा ना।
अरे नहीं पापा, ये उतार नहीं बेटा, क्यों तकलीफ कर रही हो? कोई तकलीफ की बात नहीं है। आराम से लेट जाएं पैर सीधे करके। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं आपको बुला लूंगी। आओ बेटा, आपको नहलाना है। पापा कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्यों ले जा रही है? इससे तो मेरा दिल बहल रहा था। नहला के लाती हूँ। चल। अरे नासिर बेटा, जरा देखना ये चश्मे पे क्या लगा हुआ है। तजीना बेटा जल्दी अम्मी खाना गंदा हो रहा है। बेटा आपने अभी तक खाना खत्म नहीं किया? अरे बुशरा जी मेरा मोबाइल चार्जिंग पे, वो ला देना। अच्छा ये ले अम्मी, अब बिल्कुल साफ हो गया। और सुनाइए अंकल, लाहौर में सब कैसे हैं और आंटी का क्या हाल है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आपकी जॉब कैसे चल रही है? अरे भाई साहब पता है लाहौर में कुछ कमी हुई महंगाई में, या वही कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं? ये लें। अरे बुशरा जी यार, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देना। अच्छा। लाहौर में महंगाई तो पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि लाहौर ही क्या पूरे पंजाब में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। सुना है लाहौर में बहुत बारिशें हो रही हैं इस दफा। जी हाँ, बारिशें तो वहाँ होती रहती हैं। जरा बेटा रिमोट उठाना, मुझे टीवी का जरा देखे तो सही, टीवी में बारिशों के बारे में क्या बता रहे हैं। अच्छा अम्मी, यहीं तो रखा हुआ था रिमोट। वैसे अंकल बारिशें ज्यादा हो जाती है पंजाब में, सैलाब आ जाता है। बाय द वे क्या ड्यूरेशन है उसकी लोड शेडिंग की? बस लोड शेडिंग तो पूरे मुल्क में ही चल रही है। ये लें। बुशरा तुम्हारे पापा आए हैं यार, आराम से इधर बैठ जाओ आके। ये जरा टेबल समेट लूं फिर बैठ जाओ जरा आके यार, काम बाद में भी हो जाएगा। आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे फरज संभाल लेगी ना। अरे आ रही हूँ, बस ये समेट लूं। बस मम्मा, बस ये लास्ट। चलो अब जल्दी से हाथ धोएंगे। शाबाश, आ जाओ माय प्रिंसेस। गलती हमारी थी, हमारे बड़ों की थी और उनके बड़ों की थी, जो साल हर साल तक गलत रिवायत कायम करते रहे। क्या मर्द का काम सिर्फ दफ्तर का होता है? क्या घर आकर वो उठकर खुद पानी भी नहीं पी सकता? इतनी सी देर के लिए आया आप पापा, ज्यादा देर बात भी नहीं हो सकी। हाँ बेटा, और इतनी सी देर में मैंने सदियां देख ली। जीती रहो, सदा खुश रहो। मैं चलता हूँ बेटा, खुदा हाफिज। मर्दों को असल में औरतों ने ही नाकारा बनाया है। मर्द हमेशा इसी एहसास में जी रहा है कि दफ्तर की जिम्मेदारी के अलावा उस पर कोई और जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। भले हम मर्द घर के काम में हाथ बटाना अपनी तौहीन समझते हैं, मगर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। बेटी, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी। ये ढूंढ रही हो? जी वो पापा भी बस भाई आए, नाश्ता लग गया और भाभी को भी उठा दे। सुबह सुबह उठे हो यार। बैठिए गुड भाई। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है मीना? अल्लाह का शुक्र। भाभी को उठने में आज देर हो गई। हाँ अभी आ रही है वो।
अच्छा मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ। तुम्हें लगाऊं? नहीं हो गया। क्या? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नासिर कहाँ है? किचन में। अच्छा। नासिर क्या चाहिए आपको? चाय में चीनी कम थी, बस वो ढूंढ रहा हूँ यार। तो चीनी फरा से कह देते, वो ला दी थी। आप क्यों आए किचन में? भाई एटलीस्ट मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए ना। अच्छा आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा यार बताओ ना, कहाँ है चीनी? नासिर क्या हो गया आपको? बुशरा, दूसरे मर्दों की तरह मैं भी गलती पे था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आपने खत पढ़ा? थैंक यू सो मच। अच्छा आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ। जाएं ना, जाएं। तो मेरी प्यारी बहन, सुबह सुबह मक्खन लगाने की वजह समझ नहीं आई। कुछ भी नहीं, आज भाई पे ज्यादा प्यार आ रहा है। देख ले अम्मी, बटरिंग शुरू होगी सुबह से। चाय देना हाथ में। थैंक यू। भाई और तो किसी की चाय में चीनी कम नहीं है ना? सही नहीं। जिसकी चाय में चीनी कम थी वो किचन में चला गया था। भाभी मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वाकई? अपने भाई को बताया? क्या बात चल रही है भाभी और देवर में? अम्मी मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भाई वाह, ऑल द बेस्ट। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे सुनो, ठहरो, आराम से चलाना। अल्लाह हाफिज़।